Good evening, my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lava sir in front of you, and you all are welcome to Chemistry Ada application or Chemistry Ada YouTube channel. As you know that today's session we are going to discuss the chapter name is Chemical Kinetics, and this is a very important question. This is a very important question for all my dear students, class 12th and सेमेस्टर 3 ग्रेजुएशन वैसे छात्रों के लिए टॉपिक बनाया गया है जो क्लास 12 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, या क्लास 12 में जो पढ़ रहे हैं, या फिर सेमेस्टर थर्ड बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का कभी कभी पूछ देता है। ग्रेजुएशन में तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बट क्लास 11 में जो है या सॉरी क्लास 12 में जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एक्सप्रेस रेट कांस्टेंट, आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको निकालना है। के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट दैट मींस के का वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन के लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टू एक्सप्रेस द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड ऑल्सो फाइंड हाफ लाइफ पीरियड। और आपको क्या निकालना है? हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। पहले आपको निकालना है क्या है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है जीरो ऑर्डर का। जैसे रेट कांस्टेंट निकल जाएगा तो रेट कांस्टेंट निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड। तो चलिए एकदम मजेदार से हम लोग पढ़ते हैं, आराम से धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हम लोग का मोहब्बत कहाँ तक जाता है। चलिए माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगा हो। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन मानेंगे और वो किस टाइप का रहेगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन हम लोग मान रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं इसको, ठीक है, और प्रूव करेंगे कि एक रिएक्शन माने हैं ए से प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? ए से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप का एक फॉर्मेट बना लोगे आप लोग, ठीक है, और इस फॉर्मेट में लिख देना है एट इनिशियल, शुरुआत में, और एक लिखना आफ्टर टी टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर टी टाइम, कुछ देर बाद। तो इनिशियल और फाइनल लेंगे, आफ्टर इनिशियल और आफ्टर टी टाइम। यहाँ पर जो ए का वैल्यू स्टार्टिंग में, शुरुआत में ए का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा ए, स्मॉल ए मान लीजिए। इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना मान लीजिए? ए, और प्रोडक्ट क्या बना? घंटा, जीरो होगा। क्यों सर जीरो क्यों होगा? क्योंकि जब रिएक्शन हुआ ही नहीं है, स्टार्टिंग में आपका क्या लिखा हुआ है? एट इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पे जब रिएक्शन हुआ ही नहीं है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जीरो ही ना बनेगा। जी सर जीरो बनेगा। मुद्दे की बात करेंगे हम लोग, और मुद्दा आज का हम लोग का है रेट कांस्टेंट निकालना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर मान लिया हम लोग इसका वैल्यू ए, इसका वैल्यू क्या मान लिए? जीरो। अब आफ्टर टी टाइम, यानी जब रिएक्शन हो गया तब, तो जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? कुछ तो बनेगा ही नया चीज। और क्या बनेगा? गाजर का हलवा। तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं। देखिए मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया आपका एक्स। क्या मान लिया हम लोग? प्रोडक्ट क्या बना? एक्स। और ये एक्स निकला कहाँ से? एक्स जो है वो निकला कहाँ से? ए से निकला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए माइनस एक्स होगा। क्या होगा? ए माइनस एक्स। ये था आपका फॉर्मेट। कोई भी ऑर्डर का निकालिए, आपको ये फॉर्मेट बनाना नेसेसरी, और इसमें कहीं चेंज नहीं होगा, जैसा का तैसा ही रहेगा। इसमें आपको कहीं चेंज नहीं करना, ये जैसा दिया हुआ वैसे फॉर्मेट में बना हुआ रहेगा। अब क्या करेंगे कि मान लो ये हम लोग निकाल रहे थे जीरो ऑर्डर के लिए, तो आर जो होता है ना, आर रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका? कंसेंट्रेशन ऑफ ए का, रिएक्टेंट का। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट का, और कंसेंट्रेशन का फॉर्म में लेना है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं लेना। चलिए कौन ऑर्डर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं? जीरो ऑर्डर के लिए आप प्रूव कर रहे हैं। किस ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आर का वैल्यू है आपको क्या पता? dx बाई dt। इन आर का वैल्यू क्या होता है? dx बाई dt। जैसे आर का वैल्यू होगा, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं k। और ये जो फाइनल a का जो वैल्यू दिया हुआ, फाइनल वैल्यू कितना दिया हुआ? a माइनस एक्स का पावर जीरो। क्या हो गया? पावर में
जीरो। अब क्या करेंगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आगे हम लोग कहां तक पहुंचते हैं। देखो ये dx बाई dt रहने दो अपना जैसा का तैसा, के जैसा का तैसा, किसी का पावर यानी a माइनस एक्स का पावर क्या दिया हुआ आपके स्क्रीन पर, जीरो दिया। तो किसी का पावर जब जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो k इंटू 1। कोई तकलीफ, कष्ट, परेशानी, किसी को दिल में दर्द है, दिल धक धक कर रहा है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग केमिस्ट्री को प्यार से पढ़ेंगे और प्यार से समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि dx बाई dt जो है k इंटू 1 हो गया। अब dt को उस साइड लेके चलो, उधर लेके चलो कक्षा में, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू dt। अरे होगा कि नहीं बोलो, dt चला गया उधर। अब इसका क्या करेंगे पता है, नहीं, इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो जैसे ही टैकिंग इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों साइड, टैकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये dx का इंटीग्रेटिंग इक्वल टू कांस्टेंट कहाँ, बोरा में बाहर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा dt। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो, जी सर। तो dx का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, मैथ अगर कहीं पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो मैं पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़िए और समझिए। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, k अपना जैसा का तैसा, और dt का क्या हो जाता है, t प्लस कांस्टेंट तो कुछ लेना पड़ेगा ना इंटीग्रेटिंग, तो कांस्टेंट में हम लोग मान लेते हैं i, इक्वेशन 1। और यहाँ पर लिख देना where i इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यही तो है क्वेश्चन। कहीं दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है, कष्ट है, नहीं ना? और है तो अपने पास रखो, हम नहीं लेने वाले। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे प्रोसेस को। देखिए अब इसके आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग तो आगे खेला होगा, क्या होगा, खेला होगा। अब क्या खेला होगा, देखो व्हेन टाइम जब हम लोग जीरो ले लेते हैं, वेयर के बाद कहा गया हम लोग, व्हेन में, कि जब टाइम जीरो ले लिए तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो। होगा कि नहीं विनोद, जी सर होगा, क्योंकि समय देंगे तभी तो रिएक्शन होगा, बिना समय दिए कुछ होता नहीं, पता है ना। चलिए समय देना पड़ता है, फिर कोई बात नहीं, समझ गए होंगे कहाँ समय देना है, क्या करना है, पढ़ो नहीं तो चल जाएगा बराबर। तो यहाँ पर व्हेयर तक कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग व्हेयर पे आए हैं और व्हेयर में क्या माने कि समय को जब जीरो लिए हैं तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये दोनों का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में क्या कर दो, ठेल दो, बैठा दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में जैसे पुटिंग करेंगे दोनों वैल्यू को, x का वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर हो गया 0, k इंटू टी, तो k और इंटू टी का वैल्यू क्या है, 0, प्लस बचा क्या, i, क्या बचा, i, यानी ये 0 हो गया, ये पूरा 0, तो दैट मींस i इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 2 मान लिए। क्या मान लिया विनोद, इक्वेशन 2 मान लिया। अब जो इक्वेशन 2 आया है उस 2 का वैल्यू को फिर 1 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जैसे ही 2 का वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो नया चीज बनेगा, देखते हैं। 2 का वैल्यू दैट मींस i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो x इक्वल टू क्या बचेगा, kt, that means x equal to kt, and you know that my dear students you have to find the value of k, then once you have done तब आप क्या कीजिएगा, क्या करेंगे, k निकालना है तो k equal to t को इधर ले आओ, तो x by t, यही हम लोग को प्रूव करना था। और ये इक्वेशन चला जाएगा कहाँ, 3 पर चला जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या करना है, ये जो है रेट कांस्टेंट जो k था वो हम लोग का फाइंड हो चुका है, फाइंड हो चुका है। अब एंड क्वेश्चन में देखो और लिखा हुआ एंड आल्सो फाइंड हाफ लाइफ पीरियड, और क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड भी आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेज 2 में चढ़ना पड़ेगा, और जैसे ही स्टेप 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, निकल जाएगा, क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4
हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड में आपको दो जो है ना 2-3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। गाजर का हलवा बस आपको खाना है, खिला कोई नहीं देगा। ठीक है, खिला भी देता है सर, बहुत सारे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपको खिलाया मिल जाता है तो और बढ़िया बात है। मुझे तो नहीं मिलती है भाई। अब देखो, फॉर हाफ लाइफ पीरियड में हम लोग क्या करेंगे कि टाइम जो होता है ना वो हाफ हो जाता है, टी हाफ। टाइम क्या हो जाता है, टी हाफ हो जाता है। और प्रोडक्ट भी जो है ना वो भी ए हाफ हो जाता है। एक्स का भी वैल्यू क्या हो जाता है, ए हाफ हो जाता है। बस ये दोनों वैल्यू को आपको, ये हमेशा के लिए किसी भी ऑर्डर का अगर हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो टी को टी हाफ कर देना और एक्स को a/2 कर देना। किसी के लिए भी, दुनिया का कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन अगर आपको निकालना है और उसका अगर हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो आप टी को टी हाफ मान लेना और एक्स को a/2 मान लेना। ठीक है विनोद, अब ये दोनों जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जैसे इक्वेशन 3 में बैठाएंगे तो देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 3 में आपका इक्वेशन 3 क्या है, k इक्वल टू x/t। x का वैल्यू विनोद a/2 है कि नहीं, दिख रहा है ना सबको? अगर नहीं दिख रहा तो सूझ रहा है ना सब लोगों को, जैसे सूझ रहा है। तो a/2 यहाँ पर हो जाएगा a/2 बाय क्या, t का वैल्यू t हाफ, तो t का भी वैल्यू t हाफ। और ये क्या था, k you have to find the value of t half because my dear students you have to calculate it, you have to find the value of half life period and half life period is denoted by t half। आपको जो है t half निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड को है t half से डिनोट किया जाता है। तो t half चला जाएगा बोरा में, सॉरी रोड में, k चला जाएगा बोरा में। तो यहाँ आ जाएगा a/2 बाई k। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/2 k। कोई दिक्कत है क्या? और नहीं है तो मैथ सर से पूछ लेना, जहाँ आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो उनसे पूछ लेना कैसे होता है, वो अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। क्लियर है? चलिए, और नहीं अगर आपको यही समझना है तो टोल फ्री दिया हुआ है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखो टी हाफ निकल गया इतना, तो टी हाफ को आगे बढ़ाते चलो। 1/2 के को अलग कर दो और a को अलग कर दो। किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दिल में दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम सह लेंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो a/2 के अलग रखें और a को अलग रखें। अब क्या करना है इसमें पता है, टी हाफ ये कांस्टेंट है कि नहीं है, तो कांस्टेंट के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखो विनोद कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हम लोग कांस्टेंट पुट किए। अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो कांस्टेंट दिया है तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। और ये क्या है, a का a, दिस इज द इक्वेशन 4। और यहीं तक हम लोग को प्रूव करना था और जो है 5 नंबर लूट के ले लेना था। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन था हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आ गया होगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पता है ना, तो क्या करना है, अरे सब्सक्राइब ही तो करना है यार। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।